सबसे पहला आज के समय एक स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर कैसे करें। और टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर जो है ना, मैनेजमेंट ये हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलरली एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे वो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की कर रहा है, ठीक है, कोई अपने बिजनेस में अगर एक तरीके से एक्सपैंड करता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए भी ज़रूरी है। अडानी है, उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर बात किया जा सकता है, और जिसको अगर हम सही तरीके से मैनेज ना करें तो शायद जो हमारी ग्रोथ है, हम उस तरीके से कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में बात आती है यहाँ पर कि देखो, हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। मुझे भी 24 घंटे मिल रहा है, आपको भी 24 घंटे मिल रहा है, एलॉन मस्क को भी 24 घंटे मिल रहा है, गौतम अडानी को भी 24 घंटे मिल रहा है, सभी को 24 घंटे मिल रहा है, नरेंद्र मोदी को भी 24 घंटे मिल रहा है। तो इन 24 घंटे में लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने आप के इस 24 घंटे को यूटिलाइज करते हैं, और किस तरीके से अपने ग्रोथ को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली बात करें ना, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मेरे भाई प्रायोरिटी। कि आपका प्रायोरिटी है क्या, मतलब प्राथमिकता क्या है, कि आप इन किन चीज़ों को अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हो। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर मैं आपको अपने गूगल नोट्स दिखाऊं जो मेरे मोबाइल में है, जिनमें मैं पूरे दिन का शेड्यूल लिखता हूं कि मुझे क्या क्या करना है, तो उनमें यहाँ पर 50 चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे मानो कि पब्लिशर के साथ मीटिंग करनी है, ठीक है। दूसरा मेरा लिखा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस की पीपीटी बनानी है, होता है कि मेंस क्लासेस के और बेहतर क्वेश्चंस ढूंढने हैं, ठीक है। किताब के अंदर और जो मेरी आ रही है किताब जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उनमें और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कई सारी चीज़ें इसके अंदर होते हैं कि हाँ, इस बच्चे के साथ सैटरडे को मीटिंग है, उस बच्चे का इंटरव्यू संडे को लेना है। 50 चीज़ें हैं मेरे पास। अब मैं एक दिन में 50 काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। फैमिली तो बहुत दूर की बात होती है, इस कॉलम में सबसे लास्ट पर आ जाता है, ऐसा सिचुएशन अभी हो जाता है। आप सोचिए, अगर मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के लिए अगर इतना बड़ा मेरा काम हो जाता है, तो अगर आप गौतम अडानी की बात करेंगे, या मान लीजिए अडानी हो गए, या फिर अगर आप पीएम मोदी की बात करेंगे, तो उनके जीवन में तो कई सारे काम आ रहे होंगे। अगर हम मोदी जी की ही बात कर ले, सुबह से लेकर शाम तक उनके 50 काम होंगे, तो वो अपने 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करते होंगे। एलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं, उनके भी तो 50 काम होंगे यार। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी इतनी सारी कंपनी फैली हुई है, तो अगर वो रोज भी एक एक कंपनी में मीटिंग करना चाहें तो शायद पूरा साल लग जाएगा, हर कंपनी में एक एक दिन की मीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आता है मेरे भाई सबसे पहले कि प्रायोरिटी, की हम चीज़ों को प्रायोरिटी किसको देते हैं। यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके 2 काम हैं। पहला काम यहाँ पर ये है, ठीक है, कि आपको खाना बनाना है, और दूसरा काम आपके पास यहाँ पर ये है कि आपको मॉक टेस्ट भी देना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए, अब आपको पता है कि आपके पास मात्र 4 घंटे हैं, और खाना बनाने में आपको यहाँ पर लगने वाले हैं कम से कम 2 घंटे, और मॉक टेस्ट उसमें मांगता है कम से कम यहाँ पर 3 घंटे, कि यहाँ पर ये जो 3 घंटे हैं ये मुझे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। 2 घंटे का मॉक टेस्ट और 1 घंटे का यहाँ पर एनालिसिस, ठीक है। तो आप यहाँ खाना बनाने के लिए टाइम देंगे, आप यहाँ पर एक तरीके से मॉक टेस्ट के लिए टाइम देंगे। तो ये 2 काम आपको नज़र आ रहे होते हैं कि आज आपको ये काम करना है, लेकिन आप ये काम नहीं करते हैं। ना ही आप खाना बनाते हैं बढ़िया से, और ना ही आप यहाँ पर तैयारी करते हैं। आप जो करते हैं वो शुरू करते हैं सबसे पहले रील से शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, आराम से पहले 10 मिनट वो इंस्टाग्राम के रील्स देख लेंगे, यूट्यूब के रील्स देख लेंगे, और उसके बाद तब आराम से बाद में खाना बना लेंगे या बाद में पढ़ाई कर लेंगे। अब ये रील्स देखते 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 क्या हो जाता है कि 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, और देखते देखते उसके बाद वो 1 घंटा आपका समय बड़े आराम से निकल जाता है रील्स देखने में। पतली कमरिया से आपका रील्स शुरू होता है, और ख़त्म कहाँ पर होता है ना ये आपको पता है, ना मोबाइल को पता है, बस ख़त्म हो रहा है। उसके बाद 1 घंटे जब आपका रील वील ख़त्म हो गया, तो चलो कुछ लोगों का ये भी हैबिट होता है मेरे भाई कि अभी जो अपने प्रियजन हैं, जो हमारी महिला मित्र हैं या जो हमारे मित्र हैं, अभी तो उनसे बात ही नहीं हुई है, तो आराम से ईयरफोन लगा के 1 घंटे इधर भी चैट वैट चल रहा होता है। अब इसके आपके निकल जाते हैं 2 घंटे। अब उसके बाद मन में विचार आता है कि भाई देखो, बात ऐसी है, सारी चीज़ें बाद में है, पेट पूजा पहले है। पेट पूजा पहले है तो आराम से यहाँ पर पहले खाना बनाएंगे, समय होगा तो बाकी चीज़ों को देखेंगे, और ऐसे करते करते आप अपना पूरा दिनचर्या निकाल लेते हैं। यूट्यूब पर किसने क्या कहा उसमें बड़ी दिलचस्पी होती है आपको। थंबनेल भी ऐसे ऐसे होते हैं कि दिल बार बार मजबूर करता है, बेटा तुम हमको क्लिक करो, तुम हमको देखो, नहीं देखोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। ज़रूरी है ओशो लेवल के ज्ञान आप लोग एकदम प्राप्ति में लग जाते हैं कि नहीं, हमको तो ऐसा ज्ञान चाहिए कि ओशो हमें उन्हें भी फेल कर देना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बड़े खतरनाक लेवल वाले, ठीक है,
वो जो है अपने आप को बहुत स्वाडम समझते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। उन्हें जो है ना बस तलाश होती है कि यूट्यूब पे कौन सा थंबनेल चढ़ा हुआ है बढ़िया वाला, किस टीचर ने क्या बोला, ठीक है, कपिल शर्मा के शो में क्या हुआ, कहाँ पर खान सर पहुँचे, अच्छा खान सर पहुँचे तो वहाँ बोले क्या, फिर उसके बाद हम जाके वहाँ पर कमेंट ज़रूर करेंगे, ना नहीं कह सकते हैं भाई साहब, ठीक है। किन्हीं दो टीचर की यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है तो उनमें हमें ज़रूर कूदना है। वो छोड़िए, पतली कमरिया का ट्रेंड कहाँ तक चला यहाँ पर, हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। शाहरुख खान की मूवी बॉयकॉट हो रही है तो हमारा उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हमें तो उस पर चर्चा करना ही करना है। वो छोड़िए, लड़कों के अंदर जो एक बात होती है वो क्या होती है यहाँ पर कि भाई मैच चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का, ठीक है, ना नहीं कह सकते यार। बेचारे एक तरफ लाइब्रेरी में जो है अपने जीवन में संघर्ष के साथ, एक तरफ जो है प्रीवियस ईयर की किताब पकड़े हुए हैं, अपने टीचर का नोट्स पकड़े हुए हैं, और मजबूरी में यहाँ लाइब्रेरी में उस किताब को खोल के बैठे हैं कि दुनिया ये ना कहे कि बेटा तू लाइब्रेरी में पैसे वेस्ट करने आया है। और एक तरफ दिल गवाही ये भी नहीं देता है कि हॉट स्टार का मैच को हम कैसे कैंसिल कर दें। 200 रुपये की किताब महंगी लगती है, लेकिन 250 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो है वो महंगा नहीं लगता। मैच देखना ज़रूरी है। हार जाएंगे तो सर पटक के उस रात नहीं पढ़ेंगे, और जीत जाएंगे तब भी नहीं खड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आज बहुत बढ़िया बैटिंग की है विराट कोहली ने, मज़ा आ गया। अगला भारत का जो बैट्समैन है वो सूर्य कुमार यादव ही होने वाला है, इससे बढ़िया तो बैट्समैन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ईशान किशन इतना बढ़िया खेला बताओ दिसंबर में, और जनवरी में उसको बिठा दिया, बेटा तुम नहीं खेलोगे। तो इसके ऊपर डिबेट चल रहा होता है लाइब्रेरी के बाहर। वो छोड़ो, चलो मैच वैच जीत गए, अब जीत गए तो डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना, हाँ यार इसने बढ़िया गेंदबाजी की थी, ऐसे कैसे। तो ये इनका आराम से डिस्कशन चल रहा होता है मुद्दे में। दूसरी बात, लड़कियों में भी बिग बॉस भाई साहब मना नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कुछ एकदम बढ़िया धारावाहिक सीरियल इनका चल रहा होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बिग बॉस की अगर हम बात कर लेते हैं, ये कंटेस्टेंट बढ़िया है। अरे तुमने देखा उसका एपिसोड कितना बढ़िया था बताओ, ठीक है, कितनी बढ़िया गाली देता है, मज़ा आ जाता है यार सुन के एकदम, ठीक है। लड़ाई तो ऐसे करता है ना, एकदम ऐसे ही बनना है तो, क्योंकि फ्यूचर में हम भी जाएंगे, तो अब हम जाएंगे, चाहे वो जाओगे नहीं जाओगे वो है कैपेसिटी की बात है, आपको बुलाएगा भी नहीं कोई वहाँ पे, लेकिन देखना ज़रूर है दूसरों का एक्सपीरियंस, भविष्य तो यहीं से जाएगा ना। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद सबसे अच्छी काम जो आप करते हैं वो क्या करते हैं, वॉलपेपर बड़ा बढ़िया लगाते हैं। और वॉलपेपर में बढ़िया क्या लगता है, तो भाई साहब एक्साइज इंस्पेक्टर की कैप हो गया, यूपीएससी में IAS का कैप हो गया, जो अपनी लाइब्रेरी की सीट है बड़ा बढ़िया एकदम कार लगा रखा है नीली बत्ती वाली, हालांकि जो अब मिलती नहीं है, ठीक है। तो फेक मोटिवेशन कई सारे हैं जो आंखों से गुजर रहा है। दरवाजे पे घुसते ही लिखा जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर शुभम पारीक, मानो सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन मेहनत वैसी नहीं हो रही है। तो ये एक 90% वाला जो क्राउड है ना, ये खतरनाक लेवल का काम कर रहा है, उच्च स्तरीय जिसकी अगर हम बात करते हैं। और फिर हम बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहला क्या कहा कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले देनी होगी प्रायोरिटी, कि वास्तविक में यहाँ पर ज़रूरत क्या है। अब प्रायोरिटी जो है वो दो तरीके से होता है, कि एक आप शॉर्ट टर्म पर बात कर रहे हैं कि आपका शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी क्या है, या दूसरा अगर आप बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। जैसे मानो कि मैं अगर आज अपने गोल बना रहा हूँ, तो सुबह में जो मेरा गोल बना है, सुबह में जो मेरे टारगेट्स बने हैं, वो क्या आज रात तक के सब्जेक्ट के लिए बने हैं, या फिर अगले 1 साल तक के लिए बना है, या कुछ ऐसा बना है जिसके ऊपर हम बात करें तो अगला मेरा 1 साल का भविष्य टिका हुआ है, अगले मेरे 2 साल के भविष्य टिके हुए हैं, उसके ऊपर बात होती है। तो प्रायोरिटाइज करना अपने काम को बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता हूँ तो मैं हमेशा, जैसे चूंकि मैं रह भी चुका हूँ, तो मेरा हमेशा जो टारगेट होते थे, मेरा हमेशा जो गोल होते थे वो ये होते थे कि मेरे लिए महत्वपूर्ण काम क्या है। पापा से बात करना ठीक है, पापा अपने ही हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, घर में वो भी हैं, घर में मैं भी हूँ, दैट्स नॉट प्रायोरिटी, ठीक है। अपनी महिला मित्र से बात करना है, वो प्रायोरिटी नहीं है। जो मेरा था वो हमेशा मेरा रहेगा, जो मेरा था ही नहीं वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, तो प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। जैसे मानिए कि अगर आप एक बहुत बड़े बैट्समैन बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में जाके नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है खाकी वेब सीरीज़ को देखने के बाद कि अगले IPS हम ही हैं, ठीक है, या कोई भी देखने के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो अगले IPS आप ही बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में आपका लेवल जो है, आपका जो काम है वो इस IPS लेवल का है, आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इस रैट रेस में आप भी कहीं गुम से हैं। तो मैंने हमेशा कहा कि सबसे पहला होता है यहाँ पर कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपको करना है ना, तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी की बात हम करते हैं तो मेनली किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी में आपको 2 बातें अपना ध्यान रखना है कि एक आपका हो गया स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई आपका वीकनेस क्या है।
अब आज के समय में जो एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बहुत लोग सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मानिए अगर आपका गणित बहुत अच्छा है, या ठीक है अगर आपको गणित अच्छा लगता है बनाने में, तो आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपको अगर रीजनिंग से या इंग्लिश से या मान लीजिए जीएस से अगर आपको डर लगता है, जो कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है, तो आप उसको एकदम जो है सौतेले व्यक्ति की तरह एकदम इग्नोर करते चले जाते हैं, अपनी एक्स की तरह उसको एकदम बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि आपका जो ग्राफ है वो उल्टा होना चाहिए। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो कहीं जाएगी नहीं। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा समय दो तो ज़्यादा बेहतर है, और अपनी वीकनेसेस पे अगर ज़्यादा समय दोगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो बेहतर है वो तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। और जो मेरी कमज़ोरियां हैं, जैसे जीएस मेरा कमज़ोरी है, स्टैटिक मेरा कमज़ोरी है, और भी मेरे पॉइंट्स कमज़ोर हैं, मैं उन्हें डेली 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 कर करके समय बढ़ाते चला जाऊंगा, तो वो मेरा और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा। और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा तो हम यहाँ पर सिलेक्शन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ऐसे समझाते हैं, आप बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से गाइडेंस वीडियो देखते हैं और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर आपको लगता है, सुनते भी हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। पहला दिन आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, एकदम धड़ाम खत्म भाई, नहीं समझ में आया। उसके बाद दूसरे दिन की आदत क्या होती है, क्योंकि महीने पर न्यूज़पेपर वाला बांध रखा है, अब वो न्यूज़पेपर आता है, या तो उसको शेल्फ पे बिछाया जाता है, या बढ़िया से किताबों की कवर लगाई जाती है, या रोटी लपेट के जो है लाइब्रेरी में लेके जाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, सच समझ में नहीं आता है। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता, क्या आपने छठी क्लास से शुरुआत की इंग्लिश की पढ़ने की, 7वीं की इंग्लिश उठा के पढ़ने की कोशिश की, 8वीं की इंग्लिश उठा के पढ़ने की कोशिश की? एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। और बिना एफर्ट लगाए आप क्या सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनाइए, प्रायोरिटी में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नोट करिए, और जो आपकी वीकनेस है आप उसके ऊपर काम करिए। ठीक है, दिन में 100 काम आपके पास आएंगे। बोलते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं वाली बात हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देनी है जो बहुत 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 ज़रूरी है, और वो काम स्पेशली जो अगले 1 साल तक आपको भविष्य में आगे लेके जाने वाला है। सब्जी खरीदना प्रायोरिटी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर अगर आपका मेंस का पेपर 2 महीने के बाद है, 1 महीने के बाद है, तो मॉक टेस्ट लगाना प्रायोरिटी है आपकी। घर पे बात करना प्रायोरिटी नहीं है आपका। आईपीएल देखना प्रायोरिटी नहीं है आपका। हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन लेना प्रायोरिटी नहीं है आपका। प्रायोरिटी आपको किताब लेना है, प्रायोरिटी आपके प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रायोरिटी आपका जीके के क्वेश्चंस लगाना है, प्रायोरिटी आपका डिस्कशन जो है वो डिस्कशंस आपके आईपीएल के और बिग बॉस ना होके वो डिस्कशन अगर स्टैटिक जीके के हो तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रॉपर जो है अपना डेली रूटीन देखो कि आपको कितने घंटे मिलते हैं, और उन कितने घंटों में आपका कितने घंटे जो जो प्रायोरिटाइज चीज़ें उनमें करो। दूसरी बात यहाँ पर जो है टाइम सेव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो। जैसे मानो मुझे अगर मान लो कि पूरे दिन में 9 घंटे मिलते हैं, और इन 9 घंटे में अगर मान लीजिए कि मेरा 2 आवर ट्रैवलिंग में चला जाता है, 2 घंटे ट्रैवलिंग में चला जाता है, यकीन मानिए हो सकता है। तो अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, देखता हूँ मेट्रो में कि लोग जो है यहाँ से नोएडा जॉब करने जा रहे हैं और वापस नोएडा से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह में जाते वक्त उनके हाथ में न्यूज़पेपर होता है, और रात में आते वक्त उनके हाथ में द हिंदू की मैगजीन होती है। और ये वो लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं जॉब के करने के साथ साथ। तो समय उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो अपने समय में से समय निकाल रहे हैं ताकि वो अपने भविष्य को और ज़्यादा सुनहरा कर सकें। मेरे साथ भी होता था कि जब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए ऑटो में जा रहा हूँ, तो ऑटो में मैं क्या करूँगा, कोई भी एप्लीकेशन खोल ली मैंने जहाँ से मुझे मिनी मॉक्स मिल जाते थे, क्विज मिल जाते थे, उन्हें लगाते गए। फिर आते वक्त जो है गाना सुनने के बजाय वहाँ पर हम अपना क्विज देते चले आए। लाइब्रेरी में जो है बाकी लोग बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब बहुत लोगों की आदत भी यहाँ पर होती है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बॉडी मेरा एक्टिव ही नहीं हो पाता है, हम सुचारू रूप से चार्ज नहीं हो पाते हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटे चाहिए ताकि हम पहले अपने आप को चार्ज अप कर पाएं, उसके बाद हम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ये भी आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यकीन मानो मैं ही वो लड़का था, ठीक है, जब पढ़ाई करते वक्त मुझे भी 1 घंटे की नींद चाहिए होती थी, लेकिन आज जब मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, तो सुबह के 9:30 से लेकर मैं रात के 12:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, और इसमें मुझे दिन में 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। और 12:30 के बाद भी होता है कि अगर 1 घंटे की क्लास हो रहा तो मैं और पढ़ा दूं। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करो अपने काम में। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना मज़ा आएगा, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट पर और ज़्यादा फोकस करो। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो।